बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। तालियां बज जाए एक बार जोरदार इनके लिए। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं हर्ष कुमार सिंह जी। ये एक ऑनलाइन न्यूज़ कंपनी में मैनेजर हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हर्ष कुमार जी। जी थैंक यू सर। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में सो बेसिकली एक न्यूज़ पोर्टल है, यहाँ पर मैं मैनेजर एसईओ एंड ग्रोथ हूँ। तो एसईओ का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जब भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं और जो पहले के 10 रिजल्ट आते हैं, तो वो जो 10 रिजल्ट आते हैं उसमें मेरा हाथ रहता है। तो हम लोग वेबसाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कंटेंट में ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारी साइट ऊपर है। ओह, मुश्किल काम है भाई साहब ये तो। जी सर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको सर ये काम करते हुए? मुझे करीब करीब 10 साल हो गए सर इस पे। ऑलराइट। शुरू से ही आप इस लाइन में थे या कहीं और भी थे पहले? इससे पहले 1 साल मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था और okay. काउंसलिंग करता था स्टूडेंट्स को। उसके बाद मास्टर्स करने के बाद मैं इसी लाइन पे आया हूँ। ओके, जी। ऑलराइट। ऑलराइट हर्ष कुमार जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आज? मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। देवी सिंह नाम है उनका। जी जी, ऑलराइट। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट हर्ष कुमार जी, पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खाद्य पदार्थ इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करता है जिसका अर्थ है जो एकदम दोष रहित है डैश का धुला होना? What food item completes this Hindi phrase that means someone is faultless डैश का धुला हुआ? ऑप्शन सुनिए। ए पानी, बी दूध, सी शहद या डी तेल? सर ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, दूध। बी में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूध का धुला हुआ कहते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा हर्ष कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या वो जगह नहीं है जहां समुद्री जहाज खड़े किए जाते हैं? Which of these is not a place where ships are parked? A. Dock, B. Harbor, C. Jetty, D. Airport? Dock, harbor, jetty या हवाई अड्डा? सर ऑप्शन डी एयरपोर्ट को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट के खेल में किस उपकरण में हैंडल और ब्लेड होता है? इन अ गेम ऑफ क्रिकेट व्हाट पीस ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ अ हैंडल एंड अ ब्लेड? ऑप्शन सुनिए। ए बॉल, बी स्टंप, सी ग्लव, डी बैट? गेंद, स्टंप, दस्ताना या बल्ला? सर ऑप्शन डी बैट को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किन 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? जी सर। Rabindranath Tagore is the author of the national anthems of which 2 countries? Options: A. India and Pakistan, B. Sri Lanka and Bangladesh, C. India and Bangladesh, और इसे D. नेपाल and Bhutan? पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका और बांग्लादेश, तीसरा है भारत और बांग्लादेश, ये D. नेपाल और भूटान। सर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने तो इंडिया का किया है एंड जहाँ तक मुझे पता बांग्लादेश का भी उन्होंने किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। प्लीज लॉक सी। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। अब आएगा 10वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3,20,000। जी सर। 10वां प्रश्न खेल का है दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2022 में इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का विलय जी सर किस स्मारक में जलने वाली अन्य लौ के साथ कर दिया गया? जी सर। In January 2022,
Amar Jawan Jyoti, which was installed at India Gate, was merged with another flame at which monument? जी सर। ऑप्शन देखिए, ए लोहरी गेट रेड फोर्ट, बी राजघाट, सी जंतर मंतर या डी नेशनल वॉर मेमोरियल। सर वैसे तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल में नेताजी की स्मारक है, एंड इस इवेंट को मैंने लाइव भी देखा था। बट एक बार मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। लोहरी गेट लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर या राष्ट्रीय युद्ध लाहौरी गेट स्मारक। में तो हम लोग बेसिकली 15 अगस्त पे जाते हैं। जंतर मंतर में भी नहीं होगा, राजघाट भी नहीं होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेशनल वॉर मेमोरियल। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, राइट आंसर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। डी स्विच पे होता है ये, खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2022 में कौन सा संगठन सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुआ कि पूर्वी तिमोर को उसका 11वां सदस्य बनने की अनुमति दी जाए? In November 2022, which organization agreed in principle to allow East Timor to become its 11th member? जी ऑप्शन देखिए, ए नेटो, बी सार्क, सी यूएन, डी आसियान। जी सर। नेटो या नाटो, सार्क, संयुक्त राष्ट्र या आसियान। सर इसका ए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो में बेसिकली अभी जो एंट्री की बात चल रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की चल रही है। दैट टू आप देखेंगे यूक्रेन एंड और 2 देश हैं जो बेसिकली यूरोप में हैं। एग्जैक्टली मैं ईस्ट तिमोर का लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ईस्ट तिमोर का नाम सुना होगा आपने? सर नाम सुना हो, बट मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये एशिया में है कि अफ्रीका में। वैसे तो ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि इसको एशिया में ही होना चाहिए। एंड सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन डी, क्योंकि नाटो का तो चांस नहीं है। यूएन भी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तिमोर का नाम सुना है नवंबर 2022, मतलब ये 15-20 दिन की बात होगी। अगर ये इसका एंट्री की बात चल रही होती तो सार्क उतना फंक्शनल रहा नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। बहुत सोच समझ करके एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डी को कहा है, ताला लगा जाएगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। सर ताली बज गई है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड सर। 6,40,000 आपने जीत लिया। जी सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी हर्ष कुमार जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों में से किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? जी सर। Of the following teams, which team has won the Ranji Trophy the most times? A. Delhi. B. Rajasthan. C. Hyderabad. या D. विदर्भ। जी सर। पता नहीं क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं? सर क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं देखता हूँ, और अगर मुंबई होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। जी सर। दो लाइफलाइन है आपके पास, 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड।
सही उत्तर देंगे 1250। एक्चुअली कंट्री में 1930s के आसपास से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ। उसमें दिल्ली की संरचना तो फिर भी डिसाइडेड थी, हैदराबाद भी होना चाहिए, विदर्भ और राजस्थान जैसे मैं सोच सकता हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बना होगा, तो दिल्ली और हैदराबाद के बाद बना होना चाहिए। तो लॉजिकली देखेंगे तो इसके चांसेस वैसे तो कम हैं। सर वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड मैं यूज़ करना चाहूँगा। ओके जी सर। कमिश्नर महाशय, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे हर्ष कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्ष जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। जी सर। श्याम श्रीनिवास हैं, वर्षा भाटी हैं और आदित्य गायतोंडे। सर प्लीज़ श्याम श्रीनिवास का कनेक्ट कीजिए। श्याम श्रीनिवास, ऑलराइट। श्याम श्रीनिवास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। श्याम श्रीनिवास जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी, आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कई बार बोलना पड़ता है भाई साहब। आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगली आवाज होगी हर्ष कुमार जी की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आप पे छोड़ देंगे उत्तर देने के लिए। ओके, ऑलराइट अमिताभ जी। ऑलराइट हर्ष कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम, इन सारे ऑप्शंस में से कौन से टीम ने मैक्सिमम टाइम्स रणजी ट्रॉफी जीता है? ऑप्शंस है दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। हर्ष, मुझे लगता है ये शायद इट विल बी आइदर दिल्ली और हैदराबाद। कितना % श्योर हो श्याम आप? मोर श्योर अबाउट दिल्ली देन हैदराबाद। एनी स्पेसिफिक रीजन? It's a stronger team. It's been a stronger team. बट स्टिल कोई एक बताना हो तो ए सी में दिल्ली। ओके श्याम। सर वैसे तो उन्होंने दिल्ली बोला है, बट मुझे अभी भी डाउट है कि अगर गलती हो गई तो ये एक ही चांस मुझे मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। कितना विश्वास करता है आप अपने मित्र पर? सर वो क्रिकेट तो देखते हैं, बट जैसे मैं सिर्फ टॉप के स्टैट्स को ही याद रखा हूँ, तो हो सकता है कहीं वो उसमें गलती ना कर रहे हो। आगे खेलेंगे, सही हो गया तो 1250 जीतेगा। एक्चुअली मुंबई तो 44 टाइम्स जीत चुकी है, वो मुझे स्टैट याद है। और वो ऑप्शन में है नहीं। जी सर। सर मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन ए दिल्ली। ए दिल्ली पर ताला लगाया जाए। श्याम श्रीनिवास जी, इन्होंने ए को ताला लगा दिया है। आपने राय दी थी दिल्ली, एक और भी राय दी थी आपने। सर आपकी बात सही है बिल्कुल। All the best, Harsh. Yeah, thank you.